हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ईस। स्टडी विद ईस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेसिडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमारा क्या कहता है? तो आर्टिकल 52 में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। यानी कि जो संघ की जो कार्यपालिका होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ये याद रखिएगा। ये किस आर्टिकल के तहत कहा जाता है? आर्टिकल 53 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 74(1). कह रहा है राष्ट्रपति के सहायता व सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के सहायता और उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होता है? याद रखिएगा, पीएम। तो ये पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, उनका जो मेन हेड होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है, उसकी सलाह और सहायता के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है आर्टिकल नंबर 74 सब क्लॉज 2। इसमें कह रहा है कि मंत्रिपरिषद ने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है, इसको जानने का अधिकार किसी भी न्यायालय के पास नहीं है। ठीक है, परिषद ने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है, इसको जानने का अधिकार किसी भी न्यायालय के पास नहीं है। मतलब मान लीजिए मंत्रिपरिषद से कोई एडवाइस ली है प्रेसिडेंट ने, तो अब किसी को जानना है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रेसिडेंट पे प्रेशर बना कि बताइए भाई आपको मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, तो आपके हिसाब से आपको लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट बताएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यायालय को बताने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 1। कह रहा है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। यानी कि याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और पीएम की एडवाइस पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दैट मीन्स जो मंत्रिपरिषद होती है, उसके जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट पीएम से एडवाइस लेके करता है, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट का नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बट पीएम की एडवाइस पे। ठीक है, पीएम की सलाह पे। तो इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। एक सेकेंड, आप इस डायग्राम को याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो नियुक्ति करता है किसकी? पीएम की भी और अन्य मंत्री की भी। लेकिन जो अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो इसके प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगी। जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जो जो वहाँ की जो सीटें होती हैं वो उनको दी जाती हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, तभी आप देखते होंगे कभी ना कभी, कभी आपके रेल मंत्री कोई बन जाते हैं तो कभी कोई बन जाते हैं। आपके मंत्री अधिकतर चेंज होते रहते हैं, अगर आपने ध्यान से दिया हो। तो होता क्या है भाई, प्रेसिडेंट ने आज किसी को नियुक्त किया, वह उनके काम से नहीं खुश हुआ तो उनको बदल कर किसी और को मंत्री बना देता है। ठीक है, फिर आते हैं। फिर कह रहा है किसी भी मंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वे कार्यकाल होगा तो फिर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कार्यकाल किसी का होता नहीं है। कोई मंत्री 6 महीने तक रहता है तो कोई 5 साल तक भी बना रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है कार्यकाल सिर्फ उनके सांसद या एमएलए पद का होता है। ओके, जिस जगह से या जहाँ से वो जिस जगह से वो सांसद या एमएलए पद के लिए खड़े होते हैं, तो जो उनका पद होता है, ओहदा जो होता है, सिर्फ उसी का टाइम पीरियड होता है। फिर आते हैं, कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की अर्हताएँ देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है? तो सबसे पहले तो वो इंडियन हो, दैट मीन्स भारत का नागरिक हो, 35 ईयर्स उसकी एज हो, और लोकसभा का मेंबर होने की भी उसके पास एलिजिबिलिटी हो, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होता है, क्या होता है।
इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। फिर कह रहा है 70वें संविधान संशोधन यानी कि 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसको याद रखिएगा, से दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पहले नहीं था, 1992 से पहले अधिकार नहीं था, बट 70th सीए हुआ, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रपति का क्या क्या कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट चाहे जितनी बार खड़ा हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपके 5 साल पूरे हो गए तो आप दोबारा उस पद के लिए खड़े हो सकते हैं। अब जीतना ना जीतना वो तो बात की बात है, बट आप खड़े हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये हो गया। फिर आते हैं आगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, वीटो शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। देखा जाए तो हमारा राष्ट्रपति जो होता है सबसे पावरफुल पर्सन होता है हमारी कंट्री का, ठीक है, और इसके पास कितनी सारी जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, होती हैं। आइए कुछ शक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक शक्ति। कौन कौन सी प्रशासनिक शक्ति हैं? तो केंद्र के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। दैट मीन्स सेंट्रल लेवल पे जो भी काम होता है वो किसके नाम पर होता है? आपके प्रेसिडेंट के नाम पे। जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, हर स्टेट में जो अगर राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी कैग, ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आते हैं वीटो शक्तियाँ। कुछ शक्तियाँ हैं इसके पास वीटो शक्तियाँ, ठीक है। अब ये किस आर्टिकल में दी हुई, ये आर्टिकल जरूर याद रखना रखिएगा। आर्टिकल 111 में दिया हुआ है। 4 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझिए कि वीटो पावर्स जो होती हैं 4 टाइप की होती हैं, जिसमें से सेकंड वाली विशेषित वीटो जो है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ 3 पावर्स हैं वीटो की, 3 जो टाइप होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, एक नहीं है सेकंड नंबर की। कौन कौन सी हैं? पहला है आत्यांतिक वीटो। ये किसी बिल को पास करने से मना कर दे। मान लीजिए कोई बिल आया लोकसभा राज्यसभा से तो वो पास हो गया, बट अब आपको भी पता होगा जब कोई भी बिल होता है लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, तो वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो जिसपे उसके साइन होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति वो उससे असहमत होता है तो वो अपने साइन करने से मना कर सकता है और उस बिल को पास नहीं करेगा। ठीक है, ये पावर होती है, तो इसको हम कहते हैं आत्यांतिक वीटो। फिर दूसरी आती है विशेषित वीटो। ये इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसके पास है ही नहीं, याद रखिएगा। विशेषित वीटो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर नंबर 3 आती है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? बिल को पुनर्विचार के लिए भेजना। मान लीजिए कोई बिल है लोकसभा से भी पार हो गया, राज्यसभा से भी पार हो गया और प्रेसिडेंट के पास पहुंचा कानून बनने के लिए, लेकिन बट प्रेसिडेंट ने उसको पढ़ा, उसको नहीं समझ में आया, तो उसने दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। फिर होती है लास्ट में जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होती है? ना ही बिल पर हाँ करे ना ही बिल पर ना करे। दैट मीन्स बिल को वो रोक के रख ले। कोई बिल आया मान लीजिए वो नहीं पास करने के मूड में, तो क्या करेगा? वो बिल को रोक लेगा, ना ही उसको हाँ करेगा ना ही ना करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है इसके पास आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? तो ये 3 शक्तियाँ होती हैं 3 आर्टिकल के तहत। पहला होता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। 352 में क्या दिया है? आपातकालीन, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352 में क्या दिया है? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में दिया है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति या शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल। इसको तीनों नाम से जानते हैं। किसको? आर्टिकल 356 को। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल। और फिर नंबर लास्ट में आर्टिकल 360 में दिया है आपका वित्तीय आपातकाल। ये सारी पावर्स किसके हाथ में होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं विधायी शक्तियाँ। कुछ विधायी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, वो कौन कौन सी होती हैं उसको भी देख लेते हैं। सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना। याद रखिएगा, किसी भी सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना, ये इसकी विधायी शक्ति है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 85 के तहत करता है, याद रखिएगा। फिर आती है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक भी करता है कौन? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108।
याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाता है। तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त सत्र ये भी राष्ट्रपति बैठालता है। कब और कौन से आर्टिकल के तहत? 87 आर्टिकल के तहत। कब कब होता है ये देख लीजिएगा एक बार। जो संयुक्त सत्र होता है वो प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक में होता है और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक। याद रखिएगा, जो संयुक्त सत्र होता है वो प्रत्येक लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा बनती है हर 5 साल में, उसकी जो पहली बैठक होती है उसमें भी क्या नाम है, संयुक्त सत्र चलता है, जो कि प्रेसिडेंट बुलाता है। और प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक होती है उसका भी सत्र कौन चलाता है? राष्ट्रपति। फिर आते हैं आगे, देखते हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 331 के तहत। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करता है कौन? आर्टिकल 80 के तहत प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।